हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट एवं सुपर टेट के लिए पर्यावरण सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। पर्यावरण के अंतर्गत हमारा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। कई बार यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए यह आज की वीडियोज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियोज को एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज को और प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं। जो पहला है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर सुपर टेट यूपी टेट में पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिएगा, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे हैली नाम से जाना जाता था। यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन कई बार कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। आइए देखते हैं। सेकंड हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में है। फिर नेक्स्ट है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड को दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान में पड़ता है। इसकी विशेषताएं थोड़ा सा देखते हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान आपका पक्षी अभ्यारण्य है। इसे विश्व विरासत में स्थान दिया गया है। फिर नेक्स्ट साइबेरियाई सारस जो होते हैं भारत के इसी राष्ट्रीय उद्यान में प्रजनन करने आते हैं। साइबेरियाई पक्षी क्या होता है कि जो अक्सर ठंडियों में यहाँ आ जाते हैं, जब बाहरी देशों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो हमारे यहाँ चले आते हैं। फिर इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, केवला देवघाना पक्षी विहार को कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पक्षियों के स्वर्ग के नाम से कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जाना जाता है? तो केवला देवघाना राष्ट्रीय अभ्यारण्य। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान में पड़ता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में पड़ता है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेता है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका आंसर हो जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत में स्थान दिया गया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में पड़ता है। इसे भी विश्व विरासत स्थान में दिया गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान को भी हमारा विश्व विरासत में स्थान दिया गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात में पड़ता है। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, या कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आंसर हो जाता है यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमारा नाल सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो नाल सरोवर पक्षी विहार हमारा गुजरात में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान, यह हमारा गुजरात में पड़ता है। और यह फेमस किस लिए है? तो जंगली गधों के लिए फेमस है। जंगली गधों के लिए यह फेमस है कच्छ का राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी ध्यान दीजिएगा, यह भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। फिर यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कश्मीरी स्टैंग जो एक हिरन की प्रजाति है, हंगुल के नाम से जानी जाती है, तो वह हमारा दच्चीग्राम के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लेता है क्वेश्चन, हंगुल की प्रजाति किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो वह हमारा दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है आंसर। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ से आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका आंसर हो जाएगा हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। जैसे आपको कान्हा, माधव ये सब कृष्ण के नाम होते हैं, तो जैसे आपको कृष्ण के नाम का कोई भी राष्ट्रीय उद्यान मिले वो सारे के सारे हमारे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में विश्व का प्रथम सफ़ेद बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो मुकुंदपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि विश्व का प्रथम सफ़ेद बाघ रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो मुकुंदपुर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हमारा छत्तीसगढ़ पर है। दुधवा नेशनल पार्क हमारा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है जो दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और यह लखीमपुर जिले में पड़ता है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान हमारा अंडमान निकोबार में पड़ता है। कई बार दोस्तों लगता है क्वेश्चन देखने पर कि जैसे ही रानी और झांसी का नाम सुनते हैं तो आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई की याद आ जाती है और आप लोग उत्तर प्रदेश को टिक कर देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश इसका आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान हमारा अंडमान निकोबार पर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा साउथ बटन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चंस 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान हमारा अंडमान निकोबार पर है और यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार पर है। और अभी हमने बताया था कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसाई, जो कि आपका जम्मू कश्मीर पर है। साइलेंट वैली या कभी कभार शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पूछा जाता है। तो साइलेंट वैली या शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारा केरल में पड़ता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा सिक्किम में पड़ता है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में पड़ता है। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हमारा मणिपुर में पड़ता है और यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से भी बनता है कि विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो नाम इसका ध्यान दीजिएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पड़ता है? मणिपुर पर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कर्नाटक में पड़ता है। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कर्नाटक में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में पड़ता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ है। यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख अभ्यारण्य, कई बार हमारे क्वेश्चंस अभ्यारण्य से भी पूछे जाते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। पेरियार अभ्यारण्य हमारा केरल पर है, ध्यान दीजिएगा। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह हमारा जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस आपका यहाँ से बनता है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, पेरियार अभ्यारण्य, जो कि केरल में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये हमारा चंदौली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अन्नामलाई अभ्यारण्य हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सुंदरवन अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कई बार पूछा गया एग्जाम में।
तो नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। ध्यान दीजिएगा, कई बार होता क्या है कि नंदनकानन में और नंदा देवी में कंफ्यूज हो जाते हैं। नंदनकानन जो है हमारा उड़ीसा में है और नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा उत्तराखंड में है। मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था। भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में पड़ता है। ओखला पक्षी विहार हमारा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है।